छूटी गई वाणी कभी वापस नहीं आती, इसलिए जो बोलो तो सोच समझ के नाप तोल के अपने वचन बोलो। ये भी कहते हैं, संतों के मुख से ऐसा सुना है कि आप 24 घंटे में जितनी बार बोलते हो तो एक बार व्यक्ति के मुख में सरस्वती जी आके बैठ जाती है। तो आपका 24 घंटे में बोला गया कोई एक वचन सत्य हो जाता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलो भी मत, बुरा सोचो भी मत और कुछ गलत शब्द का प्रयोग भी मत करो, क्योंकि दोष तो आपके ऊपर लग जाएगा ना। इसलिए जितना हो सके, कहते खाने में ज्यादा नमक पड़ जाता है तो खारी खारी सब्जी हो जाती है, फिर तो स्वाद ही नहीं आता, ना नमक का ना मिर्ची का। वो सब्जी पनीर की भी हो तो पूरी खराब हो जाती है। वैसे अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमने खीर बनाई है, अब खीर में हमने अच्छा निष्ठा नमक डाल दिया तो खीर खा पाओगे? ये सब्जी खा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा नमक हो गया है। उसी प्रकार आप ज्यादा बोलते हो तो फिर आपकी जो सामने वाले व्यक्ति के सामने जो आप बोलते हो तो वो धीरे धीरे शुरू में तो सुनेगा, लेकिन सुनते सुनते फिर आपकी बातों को सुन के अनसुना कर देगा। ये तो बोलता ही रहता है, क्या सुनना, इसकी क्या राय लेना। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। क्यों? भगवान ने कि कोई यहाँ का मानव, आपको तो पता कलयुग के व्यक्ति है, मन में तो उटपटांग सवाल उठते ही हैं। प्रभु के पास गए, बोले प्रभु एक प्रश्न है आपसे। प्रभु ने कहा पूछो भाई, क्या प्रश्न है? कलयुग की जो मानव है वो बोलता है कि प्रभु आपने हमारे साथ ना इंसाफी क्यों की, हमारे साथ गलत क्यों किया? बोले हमने क्या कर दिया भाई तुम्हारे साथ? बोले हमारे साथ ही नहीं, सभी मानव जाति के साथ किया। क्या कर दिया? तो बोले आपने देखने के लिए 2 आंख दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, काम करने के लिए 2 हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, लेकिन आपने बोलने के लिए एक ही मुख क्यों दिया? इसका क्या संदर्भ है बताइए। प्रभु कहते देखो, हमने 2 आंख इसलिए दी कि तुम ज्यादा से ज्यादा हमारा दर्शन कर सको। अच्छा, 2 कान इसलिए दिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथा सुन सको, प्रभु का भजन सुन सको। 2 हाथ इसलिए दिए कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जो माया में तुम फंसे हुए हो तो वो कार्य कर सको। तो बोले मुख भी 2 देना था, तो बोले नहीं, मुख को एक ही रहने दो। क्यों? बोले सुनो सबकी, करो मन की, सुनो ज्यादा लेकिन बोलो कम। बोले कथा सुनते रहो, भजन सुनते रहो, संसार की परपंच में मत फंसो, क्योंकि यही मुख हमारे हाथों से न जाने कितने पाप करा देता है। किसी के प्रति गलत हमारे मुख से निकल जाता है तो इससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि आप उनके बारे में बोले तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपके खाते में जो है पाप चढ़ जाता है। वहां लिखा जाता है इतने समय इससे बच के इतने सेकंड पे इस व्यक्ति ने इसके बारे में इतना इतना बुरा भला कहा था, वहां लिखा जाता है। तो इसलिए हमेशा बोलो तो सोच समझ के जितना हो सके बोलो। अब बोले अगर मन हो व्यक्ति का कि वो बोले तो क्या बोल सकते हैं? बोले हाँ, मैं एक ऐसी वस्तु तुम्हें बताता हूँ, एक ऐसा नाम बताता हूँ जिसको तुम जितना चाहे उतना बोल सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। बोले क्या? बोले तुम राधा का नाम बोलो, तुम राम का नाम बोलो, और राम का नाम जितना हो सके जीवन में बोलते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ। प्रभु क्या कहते हैं कि कथाएं ज्यादा सुनो, भजन ज्यादा करो, संसार में भी रहो, पालन भी करो, लेकिन जितना हो सके उतना बोलो। आप लोगों ने श्रवण किया कथा, हमने दोपहरकालीन वेला में श्रवण किया किस तरह वामन भगवान का अवतार हुआ, किस तरह प्रभु गज की रक्षा करने के लिए आए। हमने रचिताओं की कथा सुनी, रंजन उपाख्यान सुना।
अब आगे सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, मत्स्य अवतार की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, पिछले कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्मक नामक नैमित्तिक प्रलय आई थी। उस प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ गई और इनके मुख से वेद निकल गए और उस वेद को हैग्रीव नामक दैत्य ने चुरा लिया। अब इधर बोले एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, ये जल पी के तपस्या करते थे। ये जब जल में प्रवेश कर रहे थे, इन्होंने जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए हाथों में जल उठाया तो देखा कि इनके हाथों में मछली आ गई। तो जैसे मछली को नदी में डालने के लिए हुए, उतने में मछली बोल उठी, हे राजन, यहाँ पे इस नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे इसमें मत डालो। सत्यव्रत राजा को दया आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उस मत्स्य को, उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जैसे थोड़ी दूर तक आए तो देखा कि जो मछली है वो फिर कमंडल में से बोलती है, राजन राजन कोई बड़ा पात्र लाओ, ये तो मेरे लिए बहुत छोटा है। देखा तो जो मछली थी वो कमंडल के बराबर हो गई। सत्यव्रत राजा गए और एक पात्र को लिया, उसमें जल भरा और मछली को रख दिया। थोड़ा समय हुआ, वो पुनः बोल उठी, राजन राजन मुझे यहाँ से निकालो, ये पात्र मेरे लिए बहुत छोटा है, कोई बड़ा पात्र लाओ। अभी तो सत्यव्रत राजा ने थोड़ा और बड़ा है, जब भोजन बनता है बहुत सारे लोगों के लिए तो बड़ा वाला गंजा लगता है ना, वही वाला गंजा ले आए, पानी भर दिया, मछली को रखा। कुछ समय हुआ, वो पुनः बोल उठी, राजन राजन ये पात्र मेरे लिए बहुत छोटा है, कोई बड़ा पात्र लाओ। उसने देखा, अरे भाई तो और बड़ी हो गई है। सबसे बड़ा पात्र ले आए, जल भरा, उसमें रखा। थोड़ी देर हुई, वो मछली फिर बोल उठी, राजन राजन मेरे लिए बड़ा पात्र लाओ, ये बहुत छोटा है। सत्यव्रत को लगा कि ये तो बड़ी मायावी मछली है, क्या करे? तो मछली को जैसे तैसे उठाया और विचार किया कि इसे समुद्र में ले जाके मैं डाल दूंगा, इस समुद्र से ज्यादा बड़ी तो नहीं हो सकती। मछली को लेकर के गए राजा, समुद्र में डालने ही वाले थे कि इतने में मत्स्य रूपधारी प्रभु ने बोल उठे, हे राजन, ये अचानक सावधान हो गए। ये कहने लगे, बोले मुझे तो लग ही रहा था कि आप ही मुझे मत्स्य रूप धारण करके मोहित करने आए हैं। आप कौन हैं? कहीं आप सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म श्री हरि तो नहीं है? पहचान लिया। प्रभु की स्तुति सत्यव्रत राजा ने करी, और जब स्तुति करी प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो राजन, मैं तुम्हारे यहाँ ये रूप लेके एक उद्देश्य से आया हूँ। बोले कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? बोले आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोकों में एक प्रलय आ जाएगी, और उस प्रलय में सब कुछ, पेड़ पौधे आदि सब कुछ बह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो उस समय मेरी प्रेरणा से एक नौका वहां आएगी। तुम आवश्यक सामग्री लेके, सप्तऋषियों को लेके मेरी प्रेरणा से उस नौका में बैठ जाना। इसके उपरांत जब तुम बैठोगे, चारों ओर समुद्र ही दिखेगा, अंधकार रहेगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब तुम सप्तऋषियों की ज्योति से आगे बढ़ पाओगे। फिर अचानक तूफान आएगा, तुम्हारी नौका डगमगाएगी, डूबने के आसार में होगी। तब मैं यही रूप धर के तुम्हारे समक्ष आऊंगा
तुम वशुकी नाग से अपनी नाव को मेरी सींग से बांध देना, और जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि चलेगी मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। या कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। वह दिन आया, सत्यव्रत राजा सप्त ऋषियों को लेकर आवश्यक सामग्री लेकर, जैसा प्रभु ने कहा प्रलय आ गई, तुरंत वहां पे नौका आ गई। प्रभु सत्यव्रत राजा अनेक अनेक सामग्री लेके सप्तऋषियों को लेके बैठ गए। अब इतना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। तब सप्तऋषियों की ज्योति से वो आगे बढ़े, आगे गए, तुरंत नाव